चलें इसको दिए। अच्छा जी, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या है? मैंने आपको एक दिन बताया था, जिस दिन हमने शुरू किया था, कि ये एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मशीन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हुई, ठीक है। ये पेपर के ऊपर मशीन्स बनाते हैं, ये एक्सेप्टर्स होते हैं। आप अपनी स्ट्रिंग जनरेट करते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन से या किसी भी ग्रामर से आप स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। आपने एक मशीन बनाई, आप जिसको फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कहते हैं, एक मशीन बनाई और उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स डाल के चेक करते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, ठीक है। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा किसके लिए होता है? ये रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए होता है, ठीक है। अब दोबारा बताती हूँ, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस का एक्सेप्टर है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स इसके अंदर आप चेक करते हैं कि क्या ये इसका पार्ट है इस लैंग्वेज का या नहीं, ठीक है। और ये रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए बनाते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के दो टाइप्स हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक है, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। फर्स्ट वी विल स्टडी डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अगर आप चेक करें, अगर आप देखें, सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगेन जिस तरह रेगुलर लैंग्वेजेस के हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर किया है कि आपकी अल्फाबेट सेट होता है, ठीक है। अल्फाबेट सेट होता है, अल्फाबेट सेट के अंदर आपके वो तमाम सिंबल्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, जिनको आप अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी उसके बाद आता है आपकी स्टेट्स, ठीक है। दो तरीके की स्टेट्स होती हैं, तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं। एक होती है आपकी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होता है? एक आपकी सर्कल होता है, सर्कल के साथ एक एरो लगा हुआ होता है शुरू में, ठीक है। फिर दूसरी स्टेट्स होती हैं जो मिडल स्टेट्स होती हैं, जिनको आप सीधे सीधे सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी होती है आपकी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या होती है कि आपकी डबल सर्कल होता है, ठीक है। तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं, इनिशियल, मिडल एंड फाइनल। इनिशियल में क्या होगा, आपकी वो एरो लगा होता है शुरू में, फाइनल में डबल सर्कल होता है, और जो मिडल होती है वो खाली सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आ गई। अब एक चीज, जो आपका इनिशियल होता है, इनिशियल क्या होगी, आपकी फर्स्ट स्टेट होगी, आपकी एंट्री पॉइंट, वो एक ही होता है, ठीक है। आपकी फाइनल स्टेट्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, आपकी मिडिल स्टेट्स एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इनिशियल स्टेट होती है, जो मेन आपका पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट, वो एक ही होगा, ठीक है। दो चीजें होगी, एक चीज होगी आपकी अल्फाबेट, दूसरी चीज हो गई आपकी अल्फाबेट हो गए, दूसरी चीज हो गई आपकी स्टेट्स। स्टेट्स तीन टाइप की हो गई, एक हो गई आपकी क्या कहते हैं उसको, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपकी सबसे पहले हो गई अल्फाबेट, ठीक है। फिर आ गई आपकी स्टेट्स। स्टेट्स में क्या हो गई, स्टेट्स में होगी आपकी इनिशियल, फाइनल एंड मिडल। इनिशियल एक ही होगी, फाइनल और मिडल एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होगी, ये अगर आप देखें, ये जो बीच में आपकी स्टेट्स के साथ साथ एरोज लगे, ठीक है। बताती हूँ बेटा, ये जो आपके साथ साथ एरोज लगे हुए हैं, ये आपकी ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक टाइम पे आ जाएगा ना, अभी तक आ रही हैं लड़कियां। अच्छा, ये जो है आपकी ये हो गया एरो और ये हो गया एरो, ठीक है। मतलब ये कि आपकी जो ट्रांजिशन होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जो आप जाते हैं, ठीक है, उसको आप ट्रांजिशन कहते हैं, सही। दो तरीके की होगी कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं या फिर आप अपनी उसी स्टेट के अंदर रहें, ठीक है।
तो जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होगी वो सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन, और उसी स्टेट के अंदर रहें तो उसको लूप कहते हैं, और वो इस तरीके से कर्व होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ गई। अल्फाबेट हो गए, स्टेट्स हो गई, ट्रांजिशंस हो गई। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होती है कि वो जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं उसको आप ट्रांजिशन कहते हैं। ये चीज समझ आ गई। अब दो आखिरी चीज क्या है कि आपकी जो ट्रांजिशन है, जितने अल्फाबेट सेट हैं, सॉरी अल्फाबेट से अल्फाबेट सेट के अंदर ए बी है, 0 1 है, जितने लेट्स सपोज ए बी है, जैसे इस एग्जांपल में ए बी क्या हो गया, 2 है। हर स्टेट में से आपकी ए के लिए भी आउटपुट होगी और आपकी बी के लिए भी आउटपुट होगी। आउटपुट क्या, निकलने वाली ट्रांजिशंस। ठीक है, आउट ट्रांजिशंस ए के लिए भी है, बी के लिए भी है। सही, जरूरी है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के अंदर ये जरूरी है कि आपकी हर स्टेट में से दो निकलने वाली, सॉरी जितनी निकलने वाली हैं वो उतने अल्फाबेट के बराबर होंगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि जितने अल्फाबेट्स होंगे उतनी आपकी आउट ट्रांजिशंस होंगी हर स्टेट के अंदर। सही, आप अगर अपनी जीरो में देखें, स्टेट जीरो में, जीरो स्टेट के अंदर क्या है, ए के लिए भी है, बी के लिए भी है। ठीक है, वन स्टेट के अंदर लूप के ऊपर देखें ए भी है और बी भी है, आउट इनकी बात नहीं कर रही हूं। टू में ए के लिए भी है, बी के लिए भी है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ए बी, जीरो के ए बी, टू के ए बी, थ्री के वन के ए बी। लेकिन अगर आप इन ट्रांजिशंस देखें तो आपके जीरो में कोई इन ट्रांजिशन, एक ही इन ट्रांजिशन है कि आप जीरो ए बी दोनों से इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर जीरो पे जब आप आएंगे तो अगर इधर ए मिलता है तो आप टू पे जाएंगे, बी मिलता है तो वन पे जाएंगे। मतलब अगर बी मिलेगा, टू में बी का कोई रास्ता नहीं है और वन में बी का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ समझ आ गई आपको कि इनिशियल स्टेट से, इनिशियल स्टेट के अंदर आप आगे, इनिशियल स्टेट से आगे जब जाएंगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वन पे जाएंगे या आप टू पे जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये इसके लिए बोर्ड की बहुत जरूरत है। आज के लिए आप सिर्फ थ्योरी पार्ट पे गौर करें, मैं कल आपको पेपर पे बाकायदा सारा कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है, एनीवन जिसको अभी तक चीज समझ ना आई हो, सबसे पहले आपके अल्फाबेट सेट होता है, तीन तरीके की आपकी स्टेट्स होती हैं, फिर ट्रांजिशंस होती हैं। ट्रांजिशन एक इन ट्रांजिशन होती है, एक आउट ट्रांजिशन होती है। ठीक है, इन ट्रांजिशन क्या होगी, जो आपके स्टेट तक आपको लाती है। आउट ट्रांजिशन जो आपको आपके स्टेट से बाहर लेके जाती है। ठीक है, हर स्टेट के ऊपर बाहर ले जाने वाली या फिर आउट ट्रांजिशन जो है, तो वो आप अपनी जरूर जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं आपके अल्फाबेट सेट के अंदर, वो उसको आप जरूर हो रखते हैं। ठीक है, नेसेसरी है वो। आपकी दूसरी आती है इन ट्रांजिशन, वो जरूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट के बराबर हो। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या बात है कि आपकी ट्रांजिशन जो है, नंबर ऑफ आउट ट्रांजिशंस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन अल्फाबेट सेट। ठीक है, और आपकी जितनी स्टेट्स है उनकी नंबरिंग होती है। आप 0 1 2 करके भी कर सकते हैं, आप ABC करके भी कर सकते हैं, आप Q1 Q2 भी कर सकते हैं, S1 S2 भी कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इनमें से डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स आएंगी। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, अगर देखें फाइनल स्टेट क्या होती है, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो फाइनल स्टेट में खत्म होती है तो वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि अगर आपकी गिवन स्ट्रिंग है वो अगर फाइनल स्टेट में खत्म होती है तो वो क्या होगी, वो आपकी एक्सेप्ट होगी। तो क्या एक्सेप्ट होगी कि लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर इस लैंग्वेज का पार्ट कहते हैं हम ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए बी, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग बी ए बी ए बी 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 ए ए ए ए ये है स्ट्रिंग। ठीक है, हम पहले पहली स्ट्रिंग चेक करते हैं। लेट मी नंबर इट। हम पहली स्ट्रिंग चेक करते हैं। हम इनिशियल स्टेट पे हैं, पहली स्ट्रिंग का पहला क्या है, ए। हमने ए चेक किया, ए पे क्या होगा, ए पे ये 2 पे जाएगा, 2 फाइनल स्टेट है।
फिर उसके बाद जो भी आ रहा है, ए आ रहा है या बी आ रहा है, ये उधर ही लूप कर रहा है, मीन्स ये उसके अंदर ही रह रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होंगी वो फाइनल स्टेट के अंदर जाके उधर ही ख़त्म होंगी। ठीक है, जो फाइनल स्टेट के अंदर ख़त्म होती है वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी। अगर आप दूसरी स्ट्रिंग चेक करें, आप 0 पे हैं इनिशियल स्टेट पे, आपने बी चेक किया, बी से आप 1 पे चले गए और उसके बाद जो भी मर्जी आया आप 1 से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो 1 फाइनल स्टेट नहीं है, तो आपकी स्ट्रिंग एक ऐसी स्टेट पे खत्म होगी जो नॉन फाइनल है। तो जब आपकी ऐसी स्टेट पे स्ट्रिंग खत्म होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपकी ये जो लैंग्वेज का डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये क्या चीज़ क्या कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? ये तमाम ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तमाम ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो ए से स्टार्ट होंगी। चीज़ समझ आ गई? एनी क्वेश्चन लेडीज? नो किसी का मैम। क्वेश्चन है? जी सब, अगर आपको समझ नहीं आती है आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं कल आपको पेन पे से पेपर पे करके दिखाऊंगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ऑनलाइन में समझना, लेकिन वी विल ट्राई, देन वी विल डू इट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो अल्फाबेट सेट क्या है आपके, ठीक है, आपके अल्फाबेट सेट में अल्फाबेट्स क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, अल्फाबेट क्या हो गया, ए और बी। और आपकी स्टेट्स क्या है, आपकी स्टेट्स है 0 1 2 3। ठीक है, और आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट आई एस कर देती हूँ मैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट है आपकी 0 और आपकी फाइनल स्टेट क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है 2। ठीक है, आपके अल्फाबेट्स हैं ए बी, आपकी स्टेट्स हैं 0 1 2 3 और आपकी जो है आई एस इनिशियल स्टेट वो 0 है और फाइनल स्टेट 2 है। अगर आप इसके अंदर देखें, आप इनिशियल स्टेट के अंदर ही रहेंगे जब तक आपके पास बी है। ठीक है, जब तक बी आता रहेगा तो वो इनिशियल स्टेट के अंदर ही रहेगा, फिर अगर ए आएगा तो फाइनल 1 में चला जाएगा, फिर जब तक बी रहेगा तो वो 1 में ही रहेगा, अगर फिर ए आता है तो वो 2 में चला जाता है, फिर अगर बी रहेगा तो वो 2 में ही रहेगा, लेकिन ए आएगा तो वो 3 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें तो बी से कोई कंसर्न ही नहीं है, जितने मर्जी बी आए वो उधर ही रहेंगे। कंसर्न किससे है, ए से। ठीक है, अगर आप चेक करें तो एक ए से आप 1 में चले गए, दूसरे ए से आप फाइनल में आ गए, लेकिन तीसरे ए से आप फाइनल से निकल के एक और स्टेट में आ गए जिसके अंदर फिर आप कभी निकलेंगे नहीं। तो इट मीन्स कि आपके जब नंबर ऑफ एज 2 होंगे तब आप जाएंगे अपनी फाइनल स्टेट के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग 1 अगर हम कर देखते हैं ए ए, स्ट्रिंग 2 करते हैं बी 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 ए बी बी, सॉरी नॉट 1, ए बी 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 ए बी बी ए ए बी ए बी 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 बी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट को चेक करते हैं। इनिशियल पे हमने ए आया, हम 2 पे 1 पे चले गए, फिर ए आया हम 2 पे चले गए, हमारी स्ट्रिंग खत्म होगी फाइनल में, फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक्सेप्ट होगी, कि हमारी लैंग्वेज ने डबल ए को एक्सेप्ट कर लिया, हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा ने हमारी लैंग्वेज की स्ट्रिंग डबल ए को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे को चेक करते हैं, बी पे आए, बी देखा, जितने भी बी आए आप इनिशियल पे ही रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर ए आया आप 1 पे चले गए, फिर आपके 3 बी आए आप उधर 1 पे ही रहे, फिर ए आया आप 2 पे चले जो फाइनल स्टेट है, लेकिन आपकी ये फाइनल स्टेट पे खत्म नहीं हो रही है, आपकी और भी आगे से आ रहे हैं आपके अल्फाबेट्स। ठीक है, फिर बी आया आप उधर ही रहे, फिर दोबारा ए आया आप चले गए 3 पे, स्टेट 3 पे जो कि नॉन फाइनल स्टेट है, फिर दोबारा ए आया आप उधर ही रहे, तो आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, लेकिन खत्म किस पे हुई, नॉन फाइनल स्टेट पे। जब नॉन फाइनल स्टेट पे खत्म होती है तो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर आप आगे तीसरी एग्जांपल देखें, बी पे आप इनिशियल पे ही रहे, ए पे आप 1 पे आ गए, ए पे आप
टू पे आ गए, फिर तो उसके बाद जितने मर्जी बी आए आप टू पे ही रहेंगे। आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है फाइनल स्टेट के अंदर, तो ये एक्सेप्ट होगा। अगर आप अब देखें तो आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी जो ऑटोमेटा है, वो कौन से स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है? वो तमाम स्ट्रिंग्स को जो जिनके अंदर 2 ए हैं, एग्जैक्टली 2 एज, ठीक है। तो लैंग्वेज दैट कंटेन्स स्ट्रिंग्स ऑफ एग्जैक्टली 2 एज जो है वो एक्सेप्ट हो रही हैं आपकी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से, ठीक है। एनी क्वेश्चन लेडीज, कोई क्वेश्चन? नो मैम। चीज समझ आ गई है? जी मैम आ रही है। अच्छा, ये हो गया आपका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के अंदर कितने पार्ट्स हैं, चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं? आपके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके अंदर स्टेट्स हैं, आपके पास ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स क्या हो गई? जो आपके सिंबल्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे। स्टेट्स 3 तरीके की होंगी, इनिशियल, फाइनल और नॉन फाइनल, जैसे भी कह सकते हैं आप, मिडल स्टेज भी कह सकते हैं। इनिशियल वो होती है जहाँ से शुरू करेंगे वो एक ही होगी। फाइनल और नॉन फाइनल जो होती है वो मोर देन 1 हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिशंस होती हैं, तो जितनी आउट ट्रांजिशंस होती हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन अल्फाबेट सेट है, ठीक है। इनिशियल स्टेट की शुरू में आपने एरो लगाना है, और फाइनल स्टेट जो है वो डबल सर्कल होता है, और उसके बाद आपकी नंबरिंग होती है हर स्टेट की। इस एग्जाम्पल्स में आप 0 1 करके नंबर लगे हुए हैं। अगर आप एग्जाम्पल सर्च करेंगे तो आपको Q1 Q2 करके भी लगे होंगे, ABC करके भी मिलेंगे, और S1 S2 करके भी मिलेंगे। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स हैं, ये पेपर बेस्ड होती हैं, इनका कोई मसला नहीं है, कोई सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ ये कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम खत्म करते हैं आज का। ये जो एग्जाम्पल हमारे पास अब है, इसमें अगर आप देखें तो आपकी अल्फाबेट्स क्या है? AB। स्टेट्स क्या हैं? 0 1 2 3, और सॉरी इन्होंने 3 इस पे लिखा हुआ है, 4 कर लें, यानी क्योंकि 2 स्टेट्स एक ही नंबर की नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम 4 लिख देते हैं। आपकी फाइनल स्टेट कौन सी है? FS। फाइनल स्टेट है आपकी 3, और आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है? वो है जी 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आप देखें कि आपका जब दोनों से ए मिले या बी मिले इनिशियल से, तो आप 1 पे चले जाएंगे। 1 पे आपको ए मिले या बी मिले, आप 2 पे चले जाएंगे। 2 पे जो भी मिले आप 3 पे चले जाएंगे। 3 आपकी फाइनल है, और उससे आपको जो भी मिलेगा आप 4 पे चले जाएंगे, अगली स्टेट पे, ठीक है। तो अगर आप गौर करें कि आपको कितने अल्फाबेट्स लगेंगे फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए, तो आपको 3 अल्फाबेट्स चलेंगे। मे बी इट कैन बी ए और इट कैन बी बी। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी ए और बी पे एतराज नहीं है, आपकी लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, वो है, उस पे एतराज है, उस पे रूल है। तो आपकी ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिनकी लेंथ 3 है, ठीक है। ए या बी कोई मसला नहीं है, सीक्वेंस ऑफ एज हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ बीज हो सकता है, या सीक्वेंस ऑफ ए बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ लेंथ 3 की, ठीक है। ये नहीं है कि लेंथ 0 नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, लेंथ 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेंथ 3। सिर्फ लेंथ 3 की आपकी एक्सेप्ट होंगी। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी? ये होगी ए एक्सेप्ट होगी, ए बी एक्सेप्ट होगी, ए बी ए एक्सेप्ट होगी, बी बी एक्सेप्ट होगी। फिर उसके बाद आ गई आपकी बी ए, बी ए बी, बी बी ए, बी बी बी। ये हैं आपकी जो एक्सेप्ट होंगी। 1 2 3 4 5 8 स्ट्रिंग्स हैं जो इससे एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। तमाम स्ट्रिंग्स जो ए और बी की स्ट्रिंग्स हैं और जिनकी लेंथ है 3, वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन लेडीज? नो मैम। समझ आ रही है कि खाम को नो मैम कर रहे हो? यस मैम आ गई है।